पत्रकारिता में हमें अपनी राय की बजाय तथ्यों पर रिपोर्ट तैयार करना सिखाया जाता है, लेकिन जब एक 19 साल की लड़की के साथ क्रूरता की जाए, दरिंदगी की सारी हदें पार की जाए और ऐसा करने वाले 3 आरोपियों को 10 साल के बाद बेगुनाह बताकर बरी कर दिया जाए, तब हमें सवाल करने का हक तो जरूर होगा कि सिस्टम की नाकामी क्या है। क्या उस बेटी को इंसाफ ना दिला पाना, या फिर जिन्हें गुनहगार कहकर 10 सालों तक जेल में रखा गया उनके साथ नाइंसाफी करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप सभी को 2012 का दिल्ली का छावला गैंगरेप केस तो याद होगा। उस केस में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी हां, जिन आरोपियों को हाईकोर्ट ने हैवान कहा था और दोषी करार देते हुए फांसी की सजा का ऐलान तक किया था। साल 2012 में छावला गैंगरेप केस हुआ था। 19 साल की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ क्रूरता की गई, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसी छावला गैंगरेप केस के मामले में दिल्ली की निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़की को अनामिका कहा था। इस मामले को लेकर दोनों ही अदालतों ने फांसी का आदेश भी दिया था। इसी आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मीडिया ने अनामिका की मां से बातचीत की। इस बातचीत में वो पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने कहा, ये तो उसी को सजा देने के बराबर है जिसकी बेटी चली गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त अनामिका गैंगरेप केस यानी कि छावला गैंगरेप केस सामने आया था, उसके कुछ वक्त बाद ही निर्भया कांड भी हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में उबाल आ गया था और इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी थी। इस मामले में जो दोषी थे उनको फांसी की सजा भी हुई। अनामिका मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाली थी, जो दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते वक्त राहुल, रवि और विनोद नाम के आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। 14 फरवरी को अनामिका की लाश बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली। गैंगरेप के अलावा अनामिका को असहनीय यातनाएं दी गई। उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह से पीटा गया था। इसके साथ ही उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया। यही नहीं, गैंगरेप के बाद अनामिका के चेहरे और आंख में तेजाब डाला गया था। साल 2012 में युवती के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी पाए जाने के बाद 3 दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने 3 लोगों को दोषी ठहराया, उन्हें मौत की सजा सुनाई। 26 अगस्त 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि वो सड़कों पर घूम रहे थे और शिकार की तलाश में थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभियोग पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में फेल हो गया है। ये भी कहा गया सुनवाई के दौरान कि अभियोग पक्ष ने 49 चश्मदीदों को एग्जामिन किया था, लेकिन उनमें से 10 चश्मदीदों को एक बार भी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जांच के दौरान एएसआई द्वारा मृतक के शरीर के जो बाल मिले थे वो काफी संदिग्ध हैं। वहीं पीठ ने कहा कि पीड़ित के माता पिता मुआवजे के हकदार होंगे अगर उसे अभी तक दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा ये प्रदान नहीं किया गया है तो। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2014 में इन तीनों को दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि की थी। हालांकि अब तीनों को बरी कर दिया गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।